नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे। आज हम चलते हैं शिवजी के 12वें ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी की तरफ। ये घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र के येलोरा जगह पर स्थित है और इसकी कहानी कुछ इस तरह से है। एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था जो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन शिव की पूजा आराधना में लीन रहता था। सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा के साथ बड़े ही प्रेम से रहा करता था, लेकिन इनके विवाह को सालों बीत जाने के बाद भी इनको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। बहुत साल के बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए चिंतित सुदेहा अपने पति सुधर्मा के पास आती है और अपने पति सुधर्मा को अपनी बहन घुसमा से विवाह करने को कहती है। तब उसके पति उसको समझाते हैं कि इस विवाह से जो है तुम्हें ही सबसे ज्यादा दुख होगा। तब भी सुदेहा नहीं मानती है और अपने पति को अपनी बहन घुसमा से शादी करने के लिए विवश करती है। तब सुधर्मा सुदेहा की बहन घुसमा से विवाह कर लेते हैं। तो विवाह के बाद जो है अपनी बड़ी बहन के कहने पर घुसमा हर दिन 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती थी, उसका पूजन करती थी और उन शिवलिंगों को जो है पास के तालाब में विसर्जित कर देती थी। फिर कुछ दिनों के बाद जो है घुसमा को एक बड़ा ही गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। अब ये पुत्र प्राप्ति होने के बाद जो है सुदेहा को घुसमा से बहुत जलन होने लगी और सुदेहा की जो जलन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये पुत्र बड़ा हुआ और इसका विवाह हो गया। फिर घर में बहू आने के बाद जो है सुदेहा की जलन और भी बढ़ने लगी। तब एक दिन उसका पुत्र जब सो रहा था, तब सुदेहा ने उस पुत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर जिस तालाब में घुसमा पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी, उसी तालाब में ले जाके फेंक दिया। फिर उसकी जो पुत्र वधू है वो जब उठती है और देखती है, खून देखती है, तब वो चीखती है, चिल्लाती है। जब वो पुत्र वधू खून को देख के चीखती चिल्लाती हुई घुसमा और सुधर्मा के पास आती है, तब सुधर्मा और घुसमा दोनों पति पत्नी अपनी शिव पूजा में लीन होते हैं। लेकिन वो शिव पूजा छोड़कर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। उनकी जब शिव पूजा पूर्ण होती है तब उस शिवलिंग को जो है घुसमा उसी तालाब में विसर्जित करने जाती है जिस तालाब में उसके पुत्र के टुकड़े सुदेहा ने फेंके थे। फिर शिवलिंग को विसर्जित कर घुसमा शिवजी से प्रार्थना करती है कि हे शिव शंकर, मेरा बेटा सही सलामत मुझे लौटा दो। तब सामने से देखती है कि घुसमा का जो बेटा है वो आता देख घुसमा बहुत खुश होती है। तब शिव शंकर प्रकट होते हैं और सारी कहानी घुसमा को बताते हैं कि कैसे सुदेहा ने तुम्हारे पुत्र के टुकड़े करके तालाब में फेंक दिए। तब शिव शंकर सुदेहा को दंड देने के लिए कहते हैं। तब घुसमा शिव शंकर को प्रार्थना करती है कि हे शिव शंकर, मेरी बहन को दंड ना दिया जाए, उसको माफ किया जाए। तब शिव शंकर और भी प्रसन्न होते हैं और घुसमा को मनवांछित वर मांगने को कहते हैं। तब घुसमा महादेव से कहती है कि हे शिव शंकर, आप लोक कल्याण हेतु हमेशा के लिए यहाँ वास करें और आपका जो नाम है वो मेरे नाम से जुड़कर हो। तब महादेव ने घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रागट्य किया। तब से घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। ये थी हमारी घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के वीडियोस अगर देखने हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।